हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक छोटी सी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है फैराडेज लॉ। ये टॉपिक क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है और वहां से हम इस छोटी सी टॉपिक के बारे में जानेंगे कि फैराडेज लॉ क्या होता है। कंटेंट तो छोटा सा है और इजी भी है, लेकिन फिर भी समझते हैं और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आइए बात करते हैं फैराडेज लॉ के बारे में। सर, बहुत सिंपल सा टास्क स्टार्ट करते हैं। फैराडेज लॉ क्या कहता है? फैराडेज लॉ, देखिए हमारे पास जो टॉपिक होने वाली है उस टॉपिक का नाम है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ। अब ये फैराडेज लॉ क्या कहता है ये आपको थोड़ा सा समझना है। फैराडे ने दो लॉ दिए थे। जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, तो जब कभी भी हम किसी भी सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक और लिसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो किसी भी कंपाउंड को अगर इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, दो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो उसी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को हम क्या कहते हैं, आप यहां पे कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो फैराडे ने क्या कहा वो ध्यान से समझने वाली बात है। ध्यान से देखिएगा, फैराडे ने क्या कहा। फैराडे ने कहा कि सपोज कर लीजिए अगर आपके पास एक कंटेनर है, जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाया। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, जो कंटेनर यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ये अपने पास एक कंटेनर है। अगर मैं ये कहूं कि इस कंटेनर के अंदर, जो कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मैं दो रॉड लगा देता हूं। क्या लगाता हूं? दो रॉड लगाता हूं। तो रॉड कुछ ऐसे समझ लीजिए, दो रॉड में लगा देता हूं। ये देखिए यहां पर मेरे पास दो रॉड है। भाई मैं रॉड ढूंढ रहा हूं, रॉड। ठीक है, चलो इसी को ले लेते हैं। तो इसके अंदर मैं दो रॉड लगा देता हूं। एक रॉड ये समझ लीजिए, अब ये आपको ये दो रॉड लग गए। अब ये दोनों रॉड जब मैंने इसके अंदर लगा दिया, तो आपको मैं बताऊं कि इसके अंदर मैंने क्या फिल करके रखा है। इसके अंदर मैंने फिल करके रखा है सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या फिल करके रखा है? यहां पर मैं बता दूं आपको कि मैंने फिल करके रखा है सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सॉल्ट सॉल्यूशन फिल करके रखा है और इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया है एक बैटरी सोर्स से। किससे कनेक्ट किया भाई? बैटरी सोर्स से कनेक्ट करके रखा। जब मैं इसको बैटरी सोर्स से कनेक्ट करके रखा हूं, तो अब होता क्या है, ये तो मिस्टेक हो गया ना भाई। हां, अब मैं इसको बैटरी सोर्स से कनेक्ट करके रखा हूं। तो बैटरी सोर्स से जब मैं कनेक्ट करके इसको यहां पे रखा हूं, तो अब क्या हो रहा है कि जिसके अंदर कैटायन और एनायन होंगे, सपोज कर लीजिए मैं बोलता हूं एक A+ है और एक B- है। ध्यान से देखिएगा, एक आपका A+ है और एक आपका क्या है, B- है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये वाला प्लेट नेगेटिव चार्ज है और ये वाला प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, तो जो प्लस वाला हो माइनस वाला होगा वो प्लस वाले प्लेट पे जाएगा और जो प्लस वाला होगा वो माइनस वाले प्लेट पे जाएगा। जब ये अपने इस अपोजिट प्लेट पर जाएंगे तो यहां पर इन इलेक्ट्रोलाइटों का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। ये रॉड पर इस तरीके से कुछ डिपॉजिट होने लगेंगे, ऐसे ऐसे जमने लगेंगे। ठीक, अब सर दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये डिपॉजिट होके जम भी सकते हैं या ये वेपर बनके, भाप बनके उड़ भी सकते हैं, यानी गैस बनके उड़ भी सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि जो चीज है वो कैसी है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने केवल H2O की इलेक्ट्रोलिसिस कराई, तो H2O की अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, भाई ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूं H2O का, तो एक H2 गैस बनेगी और एक O2 गैस बनेगी।
अब देखो ये डिपॉजिट नहीं होंगे, ये दोनों क्या होंगे, लिबरेट होंगे। क्या होंगे, लिबरेट होंगे। इनका डिपॉजिट होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने NaCl ले लिया है और वो भी कौन से स्टेट में, मॉल्टेन स्टेट में, पिघला हुआ NaCl, और इसकी मैंने कराई क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूं तो यहां पर सोडियम डिपॉजिट होगा और क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। अब बताओ यहां पर डिपोजिशन भी हो रहा है और लिबरेशन भी हो रहा है, तो यहां पर कोई भी चीज डिपॉजिट होगी या लिबरेट होगी वो डिपेंड करेगा हमने इसके अंदर क्या चीज रखा है। मेरी बात इतनी समझ गए होंगे। थोड़ा सा कहानी को और समझते हैं भाई, देखिए समझेंगे तब ना मजा आएगा। समझिए, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास Na+ है तो भाई सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन की भूख है, आप बताओ। सोडियम को केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन की भूख है। तो सोडियम को जैसे ही मैं 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, सोडियम किस में बदल जाएगा, सोडियम बदल जाएगा Na में, सॉलिड बन जाएगा और अपनी ही जगह पर डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं सोडियम की जगह पर कॉपर ले लेता हूं तो आपको पता होगा कॉपर पे 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब मैं कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तब जाकर के कॉपर अपनी जगह पर डिपॉजिट होगा। अंतर समझिएगा, दोनों में इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है लेकिन एक जगह पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन की भूख है और एक जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन की भूख है। अब जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की भूख है, थोड़ा सा पूरी कहानी समझिएगा, जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की भूख है उसे हम कहते हैं 1 फैराडे, और 1 फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलम्ब चार्ज लगते हैं। अब सर ये फैराडे कांस्टेंट बोला जाता है, 1 फैराडे इक्वल टू 96500 चार्ज होता, अभी यही मैं समझाऊंगा। और कूलम्ब इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट का जो चार्ज पास हो रहा है उसको मेजरमेंट करने की यूनिट होती है। तो अब ऐसे यहां पर कितना हो गया भाई, यहां पर आप देख रहे हो 2 फैराडे चार्ज हो गया, तो इसका मतलब 2 × 96500 कूलम्ब चार्ज की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप बताओ अलग अलग जगह पर अलग अलग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा। तो फैराडे ने कुल मिलाजुला के कहा क्या, अब ये समझ लेते हैं भाई, इतनी स्टोरी तो आप समझ गए होंगे। तो फैराडे ने सब मिलाजुला के ओवरऑल जिसे कहते हैं निचोड़ क्या था, तो उन्होंने कहा, फैराडे ने क्या कहा भाई, कहा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड at the electrode, deposited oblique liberated at the electrode direct is at the electrode is directly proportional to the charge passed in the solution। कहने का मतलब अगर मैं 1 कूलम्ब चार्ज पास करूंगा या 96500 कूलम्ब पास करूंगा, केवल 1 सोडियम डिपॉजिट होगा। अगर मैं 2 करूंगा तो 2 डिपॉजिट हो जाएंगे, 3 करूंगा तो 3 डिपॉजिट हो जाएंगे। कितना चार्ज पास करूंगा, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा, ये दोनों डायरेक्टली नहीं हो गए भाई। ज्यादा चार्ज पास करोगे ज्यादा डिपॉजिट होगा, कम चार्ज पास करोगे कम डिपॉजिट होगा। हम सब पढ़ाई करते हैं, तो जो ज्यादा पढ़ेगा उसको ज्यादा ज्ञान आएगा, जो कम पढ़ेगा उसे कम ज्ञान आएगा। यानी हम कितना सीखेंगे, कितना समझेंगे, ये बात डिपेंड करेगी कि हम कितना पढ़ रहे हैं। हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, जितना कम पढ़ेंगे उतना कम सीखेंगे। तो हमारे अंदर जो नॉलेज का डिपोजिशन होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा हम स्टडी कर रहे हैं। वैसे ही
कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, ये बात डिसाइड करेगी कि हम उसके अंदर कितनी ज्यादा क्वांटिटी में करंट को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो आपको यही कहा गया है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड इन द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर कितनी क्वांटिटी में चार्ज को पास किया गया है, इस बात पे डिपेंड करेगा। क्लियर? आइए फॉर्मूला बनाते हैं। अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इमेजिन करो कि W इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट आर डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड इन द सॉल्यूशन, दैट इज द Q। Q क्या है? Q अमाउंट ऑफ चार्ज है जो सॉल्यूशन के अंदर पास किया गया। ठीक, अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाना चाहूं तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है Z, तो ये हो जाता है W इज इक्वल टू Z इंटू Q। W इज इक्वल टू Z इंटू Q हो जाता है। ठीक है ना? अब अगर मैं ये बोलूं कि Q क्या है, भाई जाहिर सी बात है Q बराबर क्या होता है भाई, Q बराबर होता है I इंटू T। I क्या है? करंट है। T क्या है? टाइम है। कितने एम्पियर के करंट को कितने टाइम तक सॉल्यूशन के अंदर पास किया गया, यही तो चार्ज डिसाइड करेगा। तो अगर मैं यहां से कहूं तो आप बोलोगे W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। बहुत सारी जगहों पर यह फॉर्मूला यूज हो जाता है, लेकिन हम इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। अब होता क्या है, आपको मैं बता दूं कि Z बराबर भी कुछ होता है। जो Z होता है, इधर देखिए, Z जो होता है, अगर किसी का आपको Z निकालना है तो आपको क्या करना होगा, उस कंपाउंड के मास को मोलर मास से, और एक वर्ड आता है 96500 से डिवाइड। मतलब बहुत सिंपल सा बात है कि अगर मैं एक बात जानते हैं, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको Z निकालना है तो Z निकालने के लिए ही हमें करना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, W Z बराबर W अपॉन M डैश इंटू ये। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पे रखूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा W बराबर जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट हो रहा है वो डिपेंड करेगा ना आपने कितना कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कितना लिया हुआ है, उस बात पे भी डिपेंड करता है चीजें। ठीक है ना?